हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्टूडेंट्स अभी एग्जाम में आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आ रहा है मैथमेटिक्स में। और स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। चैप्टर का नाम ही था ना वो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार आप लोग भी रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्विक रिवीजन मैं भी देता हूं आपको ना, एक क्विक रिवीजन मैं भी देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम है व्हाट इज कोऑर्डिनेट। आपको मालूम है कि दो एक्सेस हम लोग बनाते हैं। वी जस्ट ड्रॉ टू नंबर लाइंस। आपको मालूम है ना, ये हो गया दो नंबर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। इसको बोलते हैं एक्स डैश। नेगेटिव नंबर्स प्लॉट होते हैं। इस पर होते हैं वाई एक्सेस और इस पर ये होता है वाई डैश। और क्योंकि आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ चुके हो तो आपको मालूम होता होगा कि एक्स एक्सिस पर हर जगह पे y का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब इसको y इक्वल टू 0 भी बोलते हैं और इसको x इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। यह आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफ जब प्लॉट कर रहे थे ना, वो भी तब भी सीखा था आपने। चलिए तो स्टूडेंट्स, इस वाले एक्सिस को और क्या नाम देते हैं हम लोग, आपको याद होगा। दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। डू यू रिमेंबर दिस? दिस इज सो कॉल्ड एब्सिसा। और फिर इसका नाम भी याद आ गया होगा, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है। या अगर कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जैसा कि आप जानते हैं, तो एक्स को बोला जाता है एब्सिसा और वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। वाई को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। यानी अगर कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई तो उसके अंदर एक्स को बोला जाता है एब्सिसा, वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। दैट यू नो वेल। क्लास 9th से हम लोग को ये चीज याद होगी, याद है ना। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम होगा दिस इज सो कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। याद करते हैं 9th का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो शायद आपने इसको, y पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। मुझे लगता है आपको शायद याद आने लग गया होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स को भी ना हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं। विल प्लॉट सम पॉइंट्स। ये फिर दोबारा से x एक्सिस y एक्सिस बनाया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब अगर आपने प्लॉट करना है, इसको क्या बोलते हैं सबसे पहले? दिस इज सो कॉल्ड ओरिजिन। ये पॉइंट होगा 1 1, यानी x का 1 y भी 1। फिर ये पॉइंट कितना होगा स्टूडेंट्स? ये मान लेता हूं ये है 3 और ये है 3, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 3। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये मान लेता हूं होगा 4 1, x is 4 and y is 1। यानी आप देख रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहां पे कौन से नंबर्स आएंगे? जैसे सपोज अगर आपने प्लॉट किया -1 1, ये प्लॉट कितना हो जाएगा? -1 and 3। यानी इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। देखिए ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एक नंबर बनेगा ना, कोई भी अगर एक नंबर बनेगा तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा कोई भी पॉइंट, तो ये बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ये बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा, यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी वाई भी। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक प्लॉट किया, सपोज अगर ये है -3, -2, यानी इसका एब्सिसा है -3, ऑर्डिनेट है -2, और यहां क्या होगा? यहां x होगा 3 और y होगा -2, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव। बताइएगा समझ में आया ना सब लोग को? ये 9th क्लास का रिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स।
अच्छा चलिए कुछ और पॉइंट्स में हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं। ये पॉइंट होता है सपोज 2 0। When you are plotting the point on the x-axis, ordinate on the x-axis is always 0, and when you are plotting the points on y-axis, abscissa of the point on y-axis is always 0. Abscissa of the point on y-axis is always 0. बताइए हो गया क्लियर अभी? ओके, तो इसका मतलब x-axis पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, और दिस इज द इंटरसेक्शन सो कॉल्ड ओरिजिन। यहां पे x भी 0 और y भी 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स? बहुत बिल्कुल क्लियर हो गया ना सब लोग को? चलिए अब स्टूडेंट्स x एक्सिस और y एक्सिस का जो ये पूरा प्लेन है, ये पूरा प्लेन, जैसे अगर मेरा पूरा बोर्ड अगर आप देखें, ये पूरा प्लेन, ये पूरा प्लेन, तो इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, दो चीजें एक साथ ले रहे हैं, दो एक्सेस, x axis and y axis, we are taking them simultaneously. That is why we are calling it to be the coordinate, and the plane is there, that is called coordinate plane. कोऑर्डिनेट प्लेन में x एक्सिस एंड y एक्सिस दो नंबर लाइंस की तरह होती हैं और दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात आपको मालूम है कि इन सब में एंगल 90 डिग्री होता है। सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स वाई इज सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट। पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, position of the point with respect to origin can be expressed with the help of the coordinate. x और y कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं और वो एक पॉइंट की पोजीशन बता देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है ना? इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ सेट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 measurements, one is along x axis, another is along y axis। चलिए तो स्टूडेंट्स अब अगर आपके पास में कहीं पे भी कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक बात समझ लीजिएगा, ये जब एरो लगा देते हैं ना, तो एरो लगाने का मतलब इट बिकम्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इट्स लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, इट्स लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट। कितनी लेंथ हो गई है इसकी? इनफाइनाइट लेंथ हो गई है। तो स्टूडेंट्स कोई भी एक पॉइंट है ए, ये है x1 y1, कोई भी एक पॉइंट है, ये है x1 y1, और कोई भी एक पॉइंट है b x2 y2। यानी whenever we are talking about a point, it must be having certain position with respect to origin। कोऑर्डिनेट प्लेन पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पर, कहीं ना कहीं तो पॉइंट्स की पोजीशन होगी ना। तो कहीं पे भी पोजीशन मान लीजिए आप लोग, यानी यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ये कहीं पर भी हो सकते हैं पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। यानी टॉपिक क्या हो गया अब आपका? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 और x2 का डिफरेंस ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर y1 माइनस y2 का डिफरेंस कर लीजिए, y1 एंड y2 का डिफरेंस, उसका भी स्क्वायर कर लीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए ऊपर ना कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, कुछ सीखने के लिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना? चलिए तो चलो, ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। जरूरत होगा तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, रिवाइंड करके जरूरत होगा तो देखिएगा प्लीज आप, लेकिन इस वाले टॉपिक को पढ़िए जरूर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अब आपका
डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट है 3, 4 और एक पॉइंट है 1, -2 सपोज, और आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ए बी, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाइए, फिर 3 - 1 द होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट्स एब्सिस का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड उसका स्क्वायर। तो ये हो गया √3 - 1 2 स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4 - -2 is 6 और स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 4 + 36 is √40। अगर आप चाहें तो उसको 2 √10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू कोऑर्डिनेट्स नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। एक एग्जांपल और लेते हैं अभी, जिससे कि आपको काफी कुछ क्लियर हो जाए। पोजीशन से कोई मतलब नहीं है इनका। सपोज एक कोऑर्डिनेट है -5 - 6 और ये बी कोऑर्डिनेट, आप बी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आप लोगों ने 5, 2 एंड व्हाट यू नीड इज द डिस्टेंस ए बी। अगर आप चाहें तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद इसको कैलकुलेट करें और फिर सॉल्व करें। तो ये हो गया स्टूडेंट्स -5 द होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 द होल स्क्वायर, -5 द होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 द होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स फिर सिंपल कैलकुलेशन है, -10 द होल स्क्वायर इज 100, -8 द होल स्क्वायर इज 64। Answer is √164. If required, you can take the things which can be taken out of the square root. जो भी चीजें आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना, उसको आप निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट समझ में आया ना सब लोग को? काफी इजी टॉपिक था ये वाला, ठीक है ना? ओके, तो ये था एक और एप्लीकेशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी आपको मालूम है स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए, और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, बट फिलहाल हमको बेसिक लेवल्स पर एनसीईआरटी से सीखना चाहिए। तो चलिए बच्चों लोग कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं एनसीईआरटी से। ये है एक्सरसाइज नंबर 7.1। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7.1 एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सपोज अगर फर्स्ट पॉइंट है 2, 3 एंड 4, 1, आपको इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? 2 - 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 द होल स्क्वायर। दैट शुड बी इक्वल टू -2 द होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 - 1 2 द 3 - 1 2 to the whole square is 4। तो वैल्यू हो जाएगा √8। Its value is 2 √2, 2 square root 2। सिंपल है ना स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। इन द सेम वे वी कैन ट्राई पार्ट नंबर 2 ऑल्सो। तो पार्ट नंबर 2 भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। समझने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स। अब हम लोग ले रहे हैं पार्ट नंबर 2, -5 7 and -1 3 and you need to find out the distance between the two. So you can do it in this manner, -5 minus -1 the whole square plus 7 - 3 the whole square। तो ये हो गया है -5 + 1 यानी -4 the whole square, 7 - 3 4 the whole square। तो ये हो जाएगा 16 + 16 would it be √32। तो ये हो जाएगा 4 √2, 4 √2। बिल्कुल सिंपल
सिंपल कैलकुलेशन, सो कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला। एक पार्ट बचता है, ये भी करेंगे हम अभी। इसका थर्ड पार्ट, विल डू दिस क्वेश्चन। ये लीजिएगा, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए ना तो अंडर रूट ए माइनस माइनस ए, ये सेम नंबर्स और माइनस वाली चीजों को बहुत ध्यान से आपको ऑपरेट करना है स्टूडेंट्स, गड़बड़ हो जाता है इसमें। अधिकतर स्टूडेंट 0 मार्क कर देते हैं इसमें। ए में से माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट वुड बी 2a द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2b द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज अ सिंपल आंसर। ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर का बाहर a नहीं आएगा, b स्क्वायर का बाहर b नहीं आएगा। अगर ये होता a प्लस बी द होल स्क्वायर, अगर ये होता a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो वी वुड हैव टेकन a प्लस बी एज आउटसाइड द स्क्वायर रूट। a प्लस बी द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस बी हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट a प्लस बी नहीं हो सकता। तो ये है आपका आंसर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर। तो ये था कुछ एप्लीकेशन डिस्टेंस फॉर्मूला पर। एनसीईआरटी में एक बार और देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में और क्या क्या चीजें गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B as discussed। तो बच्चों लोग ये तो आप कर लेंगे अपने आप, बहुत इजी है। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट्स अब हमको लिखना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखना चाहिए? कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स देखिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन है आपके पास में और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमिन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपको मैं बता दूं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं 2 or more points, to more than 2 points which are in the same straight line. More than 2 points which are lying in the same straight line, that is, these points are called collinear. कोलिनियर का मतलब है कि अगर कुछ चीजें एक लाइन में ही हो तो उनको कोलिनियर बोलेंगे। इफ ए बी सी आर इन द सेम लाइन तो उनको बोलेंगे कोलिनियर है। 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 5 भी। को यानी एक साथ, लीनियर एक लाइन है, तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। तो स्टूडेंट्स आपको पूछा है उन्होंने, ए पॉइंट है 1, 5, बी पॉइंट है 2, 3 और C पॉइंट है -2, -11। I don't know whether they are in the same straight line or not. I don't know. लेकिन स्टूडेंट्स अब सुनिएगा मेरे बात ध्यान से, अगर इनमें से कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाए, यानी सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए AB, फिर आप डिस्टेंस निकाल लीजिए BC और फिर आप डिस्टेंस निकाल लीजिए AC। आप इन तीनों का डिस्टेंस निकालिए। अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाए और इफ AB प्लस AC इज इक्वल टू BC हो जाए और इफ AC प्लस BC इज इक्वल टू AB हो जाए, यानी the sum of any two distances is equal to the third one, then the 3 points are said to be collinear। अगर इन तीनों डिस्टेंसेस में कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो इन 3 पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। सबसे पहले ए बी निकाल देते हैं। ए बी का वैल्यू आप निकालेंगे स्टूडेंट्स 1 - 2
द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो -1 का 1 एंड 2 मुझे लगता है √5 आ रहा है, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 एंड 1। फिर BC जरूर कैलकुलेट करते हैं। BC हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी 4 का होल स्क्वायर 16, 3 माइनस 11 14 का होल स्क्वायर 196, और ये हो जाएगा √196 एंड 16 212। फिर AC का वैल्यू ले लेते हैं। AC हाउ मच 1 माइनस 2 यानी 9 प्लस और 5 माइनस 11 16 का होल स्क्वायर 256, तो ये हो गया √265 √265। अब हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या इनकी वैल्यूज में कुछ कॉमन मिलने की उम्मीद है क्या। तो सबसे पहले 212 को जरा हम लोग मिक्सर्ड में लेकर आएंगे। 212 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 106, ठीक है ना, 2 इंटू 53, नो। फिर 265 को क्या लिख सकते हैं, 265 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 3, है ना। तो इसका मतलब ना कुछ भी ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। आप अगर देख रहे होंगे ना तो AB BC और AC में से तीनों का सम आप कुछ भी कर दीजिए, तीनों के सम में से कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। AB और BC का सम AC नहीं आ रहा है, इसका और इसका सम भी AB नहीं आ रहा है, किसी का भी सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। द सम ऑफ एनी टू इफ इक्वल टू द थर्ड वन देन द 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो चलो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर। एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। 1523 1 2 -1 -1 का होल स्क्वायर 1 एंड 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 1 5, फिर 2 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 11 3 माइनस 11 14 का स्क्वायर 196, 202 212, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये हो गया है 9, दिस इज 1 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 11 16 का होल स्क्वायर 256, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। अब आप सुनिएगा, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं A B C, तो A B C are collinear if AB plus BC is equal to AC, or if AB plus AC is equal to BC, or if AC plus BC is equal to AB. The sum of any two distances is equal to the third one, then the 3 points are said to be collinear. And this concept is based on the distance formula. ये concept किस चीज के ऊपर based है students? Distance formula के ऊपर, ठीक है, okay. तो students फिर चलिए कुछ NCERT में कुछ और questions देख लेते हैं। 4th question है, check whether the vertices are the vertices of an isosceles triangle. ये लीजिए, एक ट्राइंगल बनाया हुआ स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, 5 माइनस 2 ये है, फिर दिस इज 6 4 एंड दिस इज 7 माइनस 2। आपको बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। कैसे बताएंगे? आइसोसेलेस का मतलब द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। तो ट्राइंगल के आप तीनों साइड्स निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, AB, BC और AC। अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ गया तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। चलिए AB हम लोग निकाल लेते हैं। AB इज 5 माइनस 6, देखते हैं चलिए, 5 माइनस 6 द होल स्क्वायर
प्लस -2 -4 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, 37 हो गया है शायद, √37। -2 -4 is -6, -6 the whole square is 36, and 6, 5 - 6 is -1, the whole square is 1. Okay, now come to the BC. BC is what? √6 - 7 the whole square plus 4 -2 the whole square। ये भी 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, मतलब ये भी 37 हो गया। और AC और कैलकुलेट कर लेते हैं। AC 5 - 7, स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो मालूम है ना, हम कौन सा लगा रहे हैं? -2 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर। तो AC तो हो गया √, ये हो जाएगा -2 द होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 2। तो इसके अंदर AB इज इक्वल टू BC हो गया ना स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू BC। ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर हो गया तो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस हो गया ना। ट्राइंगल ABC क्या हो गया? आइसोसेलेस, SCELES, आइसोसेलेस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। काफी इजी पार्ट। स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप सब लोग चेक कीजिएगा। वही क्वेश्चन आप हमसे करवाइए, जो चीज हमको बिल्कुल नहीं बन रही है। अपने ब्रेन को भी हमारे साथ साथ एक्टिवेट कीजिए। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर इट। तो आपको ना 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में ABCD। तो फर्स्ट पार्ट में A दिया हुआ है -1 -2, फिर B ले लोगे आप 1 0, C आप ले लोगे -1 2 और D आप ले लोगे -3 0। और ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ABCD। आई डोंट नो ये क्या बन रहा है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है इसको ABCD। आप AB का डिस्टेंस निकाल दीजिए, D का AB BC CD आप निकालेंगे, AB का डिस्टेंस, BC का, AC का, CD का और DA का। पहले तो ये चारों निकाल लीजिए, फिर उससे पता लग जाएगा व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए क्लास 9th की क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें AC और BD भी निकालना पड़ेगा। AC एंड BD भी कैलकुलेट होगा। अगर चारों साइड इक्वल हो गया तो रोम्बस, अगर चारों साइड्स इक्वल के साथ साथ अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो स्क्वायर। सिर्फ डायगोनल्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल। और अगर सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से ट्राई करना है, मुझे उम्मीद है ये बन जाएगा आपको। AB का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB का वैल्यू -1 -1 द होल स्क्वायर, -1 -1 2 और 2, शायद √8 आ रहा है क्या? देखिएगा, -1 -1 -2 द होल स्क्वायर प्लस -2 द होल स्क्वायर, 4 4 √8 आया। BC का वैल्यू कितना होगा? दिस इज BC, तो 1 -1 तो 2 द होल स्क्वायर, 0 -2, ये भी -2 द होल स्क्वायर, ये भी √8 आया है। CD देख लेते हैं, -1 + 3 2 द होल स्क्वायर, ओहो, तो स्टूडेंट्स ये भी √8 आया है। और फिर AD कितना होगा? AD -1 -3
-1 माइनस -3, तो ये 2 हो जाएगा। फिर दोबारा से 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी √8 है। तो चारों साइड्स इक्वल हो गया। तो व्हेन ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो या तो ये रोम्बस होगा और या फिर ये स्क्वायर। अब सिर्फ क्या चीज रह गई है चेक करना, AC एंड BD। आप AC और BD का वैल्यू और निकाल दीजिए, AC और BD का वैल्यू आप और निकाल दीजिए, बस सिर्फ AC और BD का वैल्यू निकाल दीजिए आप। चलिए AC और BD का वैल्यू हम और निकाल लेते हैं। तो AC का वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस +1, और ये AC का वैल्यू हो जाएगा -1 + 1 यानी 0 स्क्वायर प्लस -2 -4 द होल स्क्वायर, वुड इट बी 4। AC का वैल्यू आ गया 4, और BD भी जरूर निकाल देते हैं। 1 -3 4, BD भी 4 आ गया है। तो इसका मतलब इसमें AC इज इक्वल टू BD भी हो गया है। तो ये तो स्टूडेंट स्क्वायर हो गया ना, जब चारों साइड्स इक्वल हो गया और डायगोनल्स भी इक्वल हो गया। व्हेन ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे इसको फिर अब आप लोग, ये तो स्क्वायर हो गया ना, इट विल बिकम अ स्क्वायर। तो इसी तरह से स्टूडेंट जब क्वाड्रिलेटरल को कैटेगराइज करना है तो क्वाड्रिलेटरल के कैटेगराइजेशन होंगे क्या, या तो रोम्बस होगा, या तो पैरेललोग्राम होगा, या रेक्टेंगल होगा, या फिर रोम्बस होगा, या फिर स्क्वायर होगा। और इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको ये सब चीजें मालूम चल जाएंगी, ठीक है ना। अब NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 और देखेंगे। Question number 7 is very important for your school examination. Though it is an easy part, but फिर भी easy तो आते हैं एग्जाम्स में। जो भी चीज आप प्रैक्टिस करोगे इजी लगने लगेगा, जो चीज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो टफ लगेगा स्टूडेंट्स। चलिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए जब हम पॉइंट मानेंगे ना एक्स एक्सिस पर, तो लेट P lies on एक्स एक्सिस। तो अब आप ना ऐसे बना दीजिए, ये पॉइंट P बना दीजिए और इसको मान लीजिए x, 0 सपोज, और ये पॉइंट A ले लीजिए 2, -5, और ये पॉइंट B ले लीजिए -2, 9। आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बना के चलिएगा, नॉट नेसेसरी कि आप कोऑर्डिनेट्स भी बनाएं। लेकिन अब एक वर्ड लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। मतलब आपको क्या क्वेश्चन में AP इज इक्वल टू BP दिया है, ये वाला जो पॉइंट है ना वो इससे और इससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। AP इज इक्वल टू BP ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स AP का वैल्यू निकाल देते हैं, BP का वैल्यू निकाल देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। AP का वैल्यू जरा देख लीजिए एक बार आप, कितना होगा, 2 - x प्लस -5 - 0 द होल स्क्वायर, और BP का वैल्यू -2 - x द होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 द होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट बस इसको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहला काम तो हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायर रूट से स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो अगर वो पॉसिबल है स्क्वेयरिंग करके रिमूव करना तो हम रिमूव कर लेते हैं, उसको इजी लगने लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा नेक्स्ट, देखिएगा प्लीज, ये हो रहा है 2 - x द होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 - x द होल स्क्वायर प्लस 81। तो स्टूडेंट्स बस अब हमको सॉल्व करना है और सॉल्व बहुत जल्दी से कर देना है। देखिएगा आप लोग, 2 - x द होल स्क्वायर प्लस 25 ये इक्वेशन है, और इधर है -2 - x द होल स्क्वायर प्लस 81। a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस 4x,
और प्लस 81। आप चेक कीजिएगा क्या कुछ चीजें जो कैंसिल आउट होने वाली हैं। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, -4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85। ध्यान रखिएगा ये -4x प्लस 4x कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज दे आर अक्रॉस द इक्वल साइन, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इसको इधर ले आता हूं, -4x इज इक्वल टू 85 माइनस 29, तो -8x इज इक्वल टू 85 माइनस 30 इज 55, 56 बचेगा। स्टूडेंट्स x का वैल्यू -56.8 वुड इट बी -7, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया है -7,0। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -7,0, यही है आंसर। दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस। कैसे मालूम x एक्सिस पर है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0। तो स्टूडेंट्स एक बार और अच्छे से देखिए इसको, जरूरत पड़ेगा ना तो आपको प्लीज आप इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपके लिए समझाया है अभी डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन। वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला एंड आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और कर लेते हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरी ही हो गई है। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स किसी भी चीज को लर्न करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, सिर्फ प्रैक्टिस से ही सब काम ठीक हो जाएगा। अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई है तो उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस की ही जरूरत है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स, है ना, आप जरूर पूछिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p है 2 - 3 एंड q इज 10, y, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स PQ का वैल्यू हो जाएगा √2 - 10 द होल स्क्वायर -3 - y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। फिर स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, 2 - 10 -8 the whole square is 64 plus -3 - y the whole square। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा -3 - y the whole square is equal to 10 square is 100 minus 64 that is 36। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको समझाता हूं। -3 - y the whole square is equal to 36। अगर आप चाहें तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, और अगर आप चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो इधर का तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये √36 का वैल्यू 6 आने की जगह ±6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि √36 का वैल्यू +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। तो इसमें आपने लिखा -3 - y = 6 और -3 - y = -6। स्टूडेंट्स शायद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर चुके हैं, तो आप इन ट्रिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। यू आर हैविंग दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड, ठीक है ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू 6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। अब -3 - 6 = y, तो y = हो गया -9, और ये हो जाएगा -3 + 6 = y, तो y = 3। y का वैल्यू 3 भी हो सकता है, y का वैल्यू 9 भी हो सकता है। आप एक बार क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या उन्होंने क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया है कि y की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है? एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट वैल्यूज ऑफ y, व्हाट वैल्यूज ऑफ y। इसका मतलब सर y की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। तो y का कितना वैल्यू आ गया हमारे पास में? 2 वैल्यू आया है, एक आया है 3, एक आया है 3 और एक आया है -9। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज
1 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो फिनिश हो गया है। स्टूडेंट्स ये एक मौका था डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखने का। इस वीडियो के अंदर सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने डील किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन फॉर्मूला भी जरूर लेकर आ रहे हैं आप सब लोग के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग प्लीज उसके लिए भी ध्यान से पढ़िएगा और उसको लर्न जरूर कीजिएगा। लेकिन इनके और अच्छे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलर क्लासेस के अंदर वो क्लासेस में आप एडमिशन जो लिए हुए हैं ऑलरेडी उनके अंदर आप उन क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा जब भी ये टॉपिक क्लासरूम में हो रहा होगा। देयर इज नो इक्विवेलेंस टू द ऑनलाइन क्लासेस और देयर इज नो इक्विवेलेंस टू द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के इक्विवेलेंस कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसी तरह डिस्टेंस के थ्रू ही पढ़ने वाले होंगे। और जब भी फिजिकल क्लासरूम्स खुलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है, हम लेंगे तुरंत क्लासेस, बट अपने आप को सेफ रखना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। तो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ओके, बाय बाय।